मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम क्लास 5th की पाठ्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चैप्टर नंबर 4 नन्हा फनकार पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है 3 चैप्टर पूर्ण कर चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। वह लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसे पत्थर पर घंटियों की कतार और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। कि वे जो एक लड़का था, पहले तो उसने जो है छेनी हथौड़े एक लाल चकोर पत्थर के पास बैठ गया और उसने जल्दी जल्दी मन मन में जो है प्रार्थना बुदबुदाई, यानी कि मन ही मन में बोलना। वो जल्दी से उसने कुछ कहा, छेनी हथौड़ा उठाकर वो अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने जो है पत्थर पर जो है घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। इनके वो जो है नक्काशी करना, पत्थर पर जो है डिजाइन बनाना शुरू कर रहा था, सीख रहा था। उस जभी उसने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी हथौड़ी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। ठीक है। नक्काशी का मतलब होता है डिजाइन बनाना। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर पर किरचे छितरा जाती और वह आंख सिकोड़ लेता। यानी कि जब वो पत्थर पर जो है हथौड़े से जो है कटाव जो है उखाड़ रहा था, यानी कि उसमें जो डिजाइन वो बना रहा था, तो उसमें से जो पत्थर निकल रहे थे, वो उसकी जो किरचें थी वो जो है तिड़क रही थी, चारों तरफ जो है उछल रही थी, और वो जिससे आंख में न जाए वो अपनी आंख मीच लेता था। ठीक है बेटा। साथ ही धीमी साथ ही धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। यानी कि वह साथ में कुछ, यानी कि धीमी आवाज में बोलने लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश का मतलब होता है पत्थर तराशने वाले। संग माने पत्थर, पत्थर तराश जो है भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे, और उसके चारों तरफ जितने भी लोग थे वो सब अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखाने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। अब तक उसने जो काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। ठीक है। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे और कमल के फूल लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। यानी कि वो एक बार ये सोचता था कि जो है वो बारीक जालिया और महीन बेल बूटे, नफीस का मतलब होता है बहुत खूबसूरत। ठीक है। बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक उसी तरह उस जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले
यानी कि ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। वो ये सोच रहा था कि वो जो है अपने पिता की तरह ही काम कर पाएगा जैसे उसके पिता कर पाते हैं बारीकी से काम। ठीक है। कई साल पहले जब वह कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। यानी कि जब बहुत साल पहले, कई साल पहले जब वो पैदा नहीं हुआ था, तो उसके माता पिता जो है गुजरात से जो है आगरा आकर रहने लगे थे। बस गए का मतलब रहने लगे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। बादशाह अकबर जो है उस वक्त जो है आगरे का किला जो है बनवा रहे थे। ठीक है। और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी, यानी कि केशव के पिता को यही काम मिल गया और केशव के पिता का जन्म भी, केशव का जन्म भी वहीं हुआ था। ठीक है। तो ये जो है हमने जो पढ़ा है इसको भी आपको भी पढ़ना है और समझना है। इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।